हेलो फ्रेंड्स, आज हम बॉयज़ कुर्ता बनाने जा रहे हैं कि बॉयज़ कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है। तो इसकी लंबाई है 37, ठीक है। मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो ये पूरा पूरा है, बिछा लिए डबल फोल्ड में। तो सबसे पहले हम ये 1 इंच हम ऊपर पहले निशान लगा लेंगे। हमने सबसे पहले 1 इंची टेप निशान लगा लिया। अब सबसे पहले अब हम तीरे पे निशान लगाएंगे। तो तीरा इसका 15 है, तो हमने 7.5 पर निशान लगा लिया। और तीरा भी 7.5 और मुड्डे भी हमारे हो गए 7.5। हमने 7.5 पे अब इधर निशान लगा लिया है। हमें ये ऊपर वाला 1 इंच छोड़ के ही 7.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने बॉक्स तैयार कर लिया। और इसमें हम डाउन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बैक गले पे 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच डाउन करेंगे। इस तरह से हम डाउन कर लेंगे। ये बैक, पहले हमने बैक हिस्से पे निशान लगाया है। देखो, 1 इंच हमारा और 1 इंच हमारा नीचे लगा लेंगे। पहले हमने ऊपर वाले पे 1 इंच लगाया, अब उसके बाद हम नीचे लगा लेंगे। और इस तरह से हम इसको भी निशान लगा लेंगे। देखो, इस तरह से ये हमारा ऐसे निशान आ गया। ये बैक वाले पार्ट का निशान हो गया, गले पे बैक पार्ट के निशान हो गए। यहाँ पे हम मुड्डे पर राउंड दे देंगे। इस तरह से राउंड, हल्का सा राउंड दे के निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो देखो, इस तरह से हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। तो हमने ये देखो, अब ये हमने लगाया फ्रंट पे भी निशान। देखो, पहले हमने बैक पे लगाया, उसके बाद फ्रंट पे निशान लगा दिया मुड्डे पे। अब ये करना है कि ये जो कितना हमारा ये यहाँ से 7.5 है, ये देख लीजिए, ये आ गया हमारा। तो इसकी जो चेस्ट है वो भी हमारी 7.5 पे आ रही है 30। तो हम आधा इंच बढ़ के ही लेंगे, ठीक है। जो चाक बनेंगे वो 13 इंच पे बनेंगे। कमर बनेगी 6.5 पे बनेगी। और देखो, यहाँ से हम इसके भी हिप्स का चौथा हिस्सा लेंगे। इसमें 3 इंच प्लस करेंगे। जितना भी हिप्स है उसका 3 इंच आप प्लस कर लीजिए। और चेस्ट का भी जितना भी हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा है उसका भी हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। अब हम इस तरह से शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बॉयज़ की कमर में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए हल्का सा राउंड देंगे, हल्का सा। और अब क्या करना है, इसमें आधा इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए सिर्फ आधा इंच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें सिर्फ आधा इंच। देखो, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। आधा इंच ही मार्जिन के लिए लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जो फ्रंट वाले गले की नेक की वो है लंबाई, उसको हम 3 इंच लेंगे। चौड़ाई भी हमारी उतनी है और लंबाई भी हमारी उतनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट का वही गले की भी निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग करके निकाल दूंगी इस तरह से। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की ही कटिंग करनी है। इस तरह से हम सीधी सीधी पट्टी करके निकाल लेंगे। अब हम इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ पे कट लगा दिया। अब देखो, यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे तो हम हिप्स से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच पे। और पॉकेट के जो हमारी जो हाथ पॉकेट डलेगी वो 5 इंच की डलेगी। तो यहाँ पे 2 इंच पे कट लगाए इस तरह से। यहाँ पे हम कट लगा देंगे और यहाँ पे भी कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, पॉकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बैक पार्ट को हटा देंगे। मैंने बैक पार्ट हटा दिया। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे, सीधा सीधा इस तरह से सीधा बिछा लेंगे। फ्रंट पार्ट बिछाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा निकाल देंगे। जो मैंने बैक पार्ट की कटिंग करी थी ना, वो हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट की गोलाई कटिंग कर देंगे। और जो हमारी ये पट्टी लगेगी वो हमारी 7 या 7.5 पे लगेगी। तो हमने 7.5 पे कटिंग कर दी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स निकालने का सबसे सिंपल मेथड है, चेस्ट का जो भी हिस्सा है आप उसका चौथा हिस्सा के रख के चौड़ाई निकालें। लंबाई इसकी 20 इंच है, तो मैंने 22 इंच रखी है। इस तरह से हम टेढ़ा इंची टेप रख के चौथा हिस्सा रख लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे, ऊपर से भी 3 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे ऐसे गोलाई में। जो हमारी आगे की गोला है वो 10 इंच है। इस तरह 5 इंच पे रखा और इसमें 1.5 इंच हम 1.5 इंच हम मार्जिन रख सकते हैं। इस तरह से मैं स्केल की मदद से इसको निशान लगा लूँगी ऐसे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हम स्लीव्स को कटिंग है। स्लीव्स बहुत सिंपल है, उनको काटना।
इस तरह से हम ये भी निकाल लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे अपनी फिटिंग वाली जगह पे। और ये हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे फ्रंट पार्ट की, और इसकी भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। और ये बीच का भी हम कट लगा लेंगे और यहाँ पे सेंटर पे भी कट लगा लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे देखो स्लीव्स भी कटिंग हो गई। अब हमें पॉकेट की कटिंग करनी है, तो हमारी पॉकेट है इस तरह से लंबी पट्टी निकाल लेंगे। ज़्यादा चौड़ी नहीं निकलती है पॉकेट, से 5 इंच की लंबा चौड़ी निकलती है। तो इस तरह से हम ये एक पट्टी निकाल लेंगे। अब इसमें से हम ये 2 कर लेंगे। देखो ये मैंने 2 कर ली, इस तरह से मेरी पॉकेट बन जाएगी ऐसे, और ये ऐसे वी शेप आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ से भी ये 2 कर लूँगी, तो मेरे दोनों साइड ये पॉकेट लग जाएगी। ये पॉकेट लग गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें फ्रंट पार्ट की पट्टी कैसे लगती है। तो हमने 2.5 इंच की हमने पट्टी ली है और उल्टे साइड रख के हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। हमें सीधे नहीं, क्योंकि जो हमारा देखो जो हमारा उल्टा हाथ है ना, वो हमारी अंदर वाली पट्टी हो जाती है, और जहाँ हमारा सीधा हाथ आता वो हमारी बाहर वाली पट्टी होती है। तो इसको मैंने उल्टे हाथ वाली उल्टे साइड से रखी है, उल्टे साइड से रखी है। और जहाँ तक हमने कट में लगा वहाँ पे हम पक्का कर लेंगे पहले। इस तरह से पक्की सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह धागे कट करके और यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे। ध्यान से कट लगाना, सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। अब इस तरह से आधा इंच हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके, और जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई ना इसके ऊपर रख के इस तरह से ऊपर टॉप की सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। देखो इस तरह से मैं पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। देखो ये ऐसे सिलाई लगा के और इस कपड़े को आगे का अलग कर देंगे, और ये कट से हमारा सीधा आ गया, ये आ गया। देखो ये इस तरह से हमारी ये अंदर की साइड चल जाएगी। देखो ऐसे करा। बॉयज़ कुर्ते में हमेशा ऐसी ही लगती है, हमारे उल्टे साइड ही अंदर की साइड जाती है। अब देखो ये मैंने बुकरम की मदद से 1 इंच की पट्टी तैयार कर ली इस तरह से बुकरम के इसकी। अब हम इसमें से आधा इंच की हम मार्जिन रख के कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। अब ये आधा इंच है ना, अब इसको भी हम उल्टे साइड से लगाएंगे। देखो उल्टे साइड से रखा, और जहाँ तक हमारा कट है ना वहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। देखो यहाँ तक हमारा कट आ रहा है उतना हम मिला लेंगे इसको, यहाँ तक हमने पक्का कर लिया इसको। अब हम इसमें यहाँ पे पहले इसको धागे कट करके यहाँ पे हम कट लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने कट लगाया इस तरह से। कट लगाने के बाद जो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, देखो उसको जब हम फोल्ड करेंगे ना तो आपको दिखेगा इसमें हल्का सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम छांट देंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। देखो ऐसे रखा, ऐसे रखा, इस तरह से हम सीधी सीधी रख लेंगे। इस तरह से ऐसे ऊपर दबाया और यहाँ से इसको सीधा रखा, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट दें। अब आप इसको अच्छे से फिर भी रख के देखिए कि हमारी सीधी आ रही है नहीं आ रही। अब हम इसको पहले इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखो इस तरह से सीधा करा, और ये अंदर वाली पट्टी इसको इस तरह से अंदर दबा दिया सारा। अब यहाँ पे हमने ये कट लगाया है ना, यहाँ से देखो यहाँ पे ये कट लग रहा है ना, तो ये भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। अब देखो इस तरह से मैंने दबाया हाथों से, जहाँ तक कट लगाया इसकी आधा इंच ऊपर से सिलाई लगानी है। ठीक है, जहाँ तक हमारा कट है उससे आधा इंच ऊपर से चढ़ानी है। तो इस तरह से रखा, और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको घुमा दिया। ये ध्यान रखें यही हमारा मेन होता है, तो इसमें सफाई से फिनिशिंग से ही सिलाई दीजिए। हमेशा बुकरम की पट्टी में ही प्रेस वाली जो आती है ना पेस्टिंग बुकरम, आप उसी के ही बनाए और प्रेस करके दबा लें। अब देखो यहाँ तक मेरा पॉइंट तक लग गया। अब हमें ये वाला जो पहला वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, और इसको हम लगा देंगे इस तरह से सिलाई। जो दूसरी पट्टी ना इसको हटा के फिर लगानी है। देखो इस तरह से ये हमारी पट्टी रेडी हो गई ऐसे। क्योंकि कपड़ा मल्टी कलर है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही इसकी सेप पट्टी किधर है। तो देखो इस तरह से लग गई है। देखो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है बैक पे, देखो बैक पे भी कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है हमारा। देखो अब हमें क्या करना है, अब ये हमारी जो पट्टी लगी गई, अब हम इसमें मुड्ढे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम मुड्ढे सिल लेंगे, दोनों मुड्ढे सिल लेंगे इस तरह से। इसको ऐसे रखा और हम इस तरह से दोनों मुड्ढे सिल ले रहे हैं। मुड्ढे सिलने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे।
तो हमारी ये फ्रंट पार्ट की ये इस तरह से है, निशान लगा हुआ। फ्रंट पार्ट की हम पहले छटाई करके स्लीव्स लगाएंगे। तो हमें स्लीव्स कैसे लगानी है, जो हमारा बीच वाला हमने कट लगाया है तो बीच वाला कट से मिलाते हुए पहले हम इसको नाप लेंगे इस तरह से। देखो ये मेरा बीच वाला कट है ना, इसको इस तरह से रखा। अब इस तरह से अच्छे से पहले नाप लो, जब जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो साइड से निकल जाएगा। देखो इस तरह से ज़रा सा आधा इंच मेरा एक्स्ट्रा है, इसको हम साइड से निकाल देंगे। अब हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरी स्लीव्स पे। तो हम ये दोनों स्लीव्स लगा लेंगे इसी तरह से कुर्ते में। दोनों स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें साइड से सिलाई लगानी है। देखो ये मैंने कट लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच पे, तो इतनी सिलाई लगेगी। फिर यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से लेकर पूरी हमें स्लीव्स पे लगा, इतना हमें छोड़नी है जगह, ठीक है। देखो मैं यहाँ से लगा रही हूँ, पहले हमने यहाँ पे पक्का करा, ये हमारी हिप्स के साइड हो गई, फिर 2 इंच हिप पक्का कर दिया, ठीक है। अब हम इसको उठाएंगे, हल्का सा फुट उठा के यहाँ से पक्का करा, फिर यहाँ से सिलाई लगाई और यहाँ से सीधी सीधी करके हमें स्लीव्स पे सिलाई लगानी है इस तरह से। जितनी आपकी स्लीव्स की गोलाई है 5 इंच, आप 5 इंच पे निशान लगा के सिलाई लगा दी है। अब देखो ये सिलाई लग चुकी, यहाँ से हम धागा कट कर देंगे, यहाँ से धागा एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे और यहाँ से धागे की कटिंग कर देंगे। अब ये धागे की हमारी कटिंग होगी। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम चाक मोड़ते हैं ना उसी तरह से फोल्ड करना है। अंदर के साइड, अंदर का कपड़ा हमें साइड से निकाल लेना है। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, जैसे चाक फोल्ड करते हैं ना सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। ऐसे इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, ऐसे यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, फिर इस तरह से मिलाया और ये इस तरह से हमारी फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होके हम इसका धागे निकाल देंगे इस तरह से। ये मैंने धागे कट करके निकाल दिए हैं। अब हम पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट रेडी कर लिए। देखो मैंने इस तरह से पॉकेट सिंपल तरीके से रेडी होती है। मैंने इसकी वी शेप बना दिया इसे। अब हम इसको अंदर के साइड इसको कपड़ा करके यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट बिल्कुल आराम से लगाइए और यहाँ हमने बीच में निशान लगा के पहले बीच सेंटर पर निशान लगा लेंगे। इस बीच सेंटर को इस तरह से बीच में रखेंगे, ऐसे ऐसे रखनी है हमें पॉकेट, ठीक है। अब इस तरह से हम कपड़े को घुमा के जहाँ पे जो हमने जो फोल्ड किया था ना, यहाँ से लेकर हमें बीच सेंटर पे सिलाई लगानी है। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये कट खुला हुआ है। देखो इस तरह से हमारा ये कट खुला हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से बस इसी के बिल्कुल साइड से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, इतने पॉइंट से। ये ऐसे हमें पॉइंट पे सिलाई लगानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया, फिर इसको घुमाया, इसको सीधा करा और ध्यान रखें ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जो नॉक है हमारे बिल्कुल पॉइंट पे आनी चाहिए, यहाँ पे बीच सेंटर के पॉइंट पे बिल्कुल आराम से लगानी है। पॉकेट हमें सिंपल तरीके से लग जाती है बिल्कुल आराम से, इस तरह से बीच कट में मिलाते हुए देखो इस तरह से मिलाया और यहाँ से इसको भी इस तरह से सीधी सीधी सिलाई पक्का कर लेंगे। अब हमारी इस तरह से हमारी दोनों साइड पॉकेट लग जाएगी। देखो मैंने आपको पॉकेट लगाना भी बता दिया है बिल्कुल इसमें कि किस तरह से पॉकेट लगेगी। देखो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगती है पॉकेट हमारी। अब हमें जैसे कुर्ते में चाक फोल्ड करते हैं, देखो ये हमारी पॉकेट लग गई। अब कुर्ते में जैसा हम ये फोल्ड करते हैं ना दामन हमारे सारा, तो उसी तरह से हम ये दामन सारे फोल्ड कर लेंगे। देखो मैंने दामन भी फोल्ड कर दिए हैं, अक्सर मैंने सूटों में बताया कैसे फोल्ड करने हैं। अब हमें इसे ये जो हमारी कॉलर है उस तरह के कॉलर की हमने कटिंग कर ली है। इस तरह मैं कपड़े में से जमा लूँगी। देखो मैंने कपड़े में जमा लिया है। अब क्या करना है, इस तरह का इसको ऊपर रखना है और ऊपर ऊपर सिलाई लगा के इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बुकरम पे नहीं लगाना, सिर्फ कपड़े के किनोर पे लगानी है। इसको लगा के हम एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग यहाँ पे हम गोलाई शेप में हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कट लगा ली, यहाँ से लिया कट लगाया और एक यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से जो आधा इंच की जो सिलाई मार्जिन है हम उतना ही कपड़ा रखना है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से नाप लेंगे और बीच सेंटर का कट लगाएंगे। बीच सेंटर का कट लगाने के बाद आपको कुर्ते की कॉलर का जो बीच सेंटर का कट है ना वहाँ से मिलाना है हमें। तो हमारी बीच सेंटर का कॉलर का कट है, इसको मिलाते हुए हमें कॉलर को अटैच करना है। हमारा कुर्ता पूरा रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से मैं देखो मिला रही हूँ इसको। देखो इस तरह से ये ऐसे मिलाया और इसको इस तरह से मिलाया यहाँ से
देखो। और कॉलर लगाना मैंने अक्सर आपको कई वीडियो में बताया है, तो आप उसमें मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि कॉलर कैसे लगाए। आई होप ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो इस तरह से ये बॉयज़ कुर्ता भी रेडी हो जाता है। बॉयज़ कुर्ता और लेडीज़ कुर्ता में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ पॉकेट का अंतर होता है और हमारे जो सामने वाली पट्टी में फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू।